बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 5 को एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे ये पूछा गया है कि इफ़ एक्स इज सो स्मॉल दैट द क्यूब एंड हायर पावर कैन बी नेग्लेक्टेड। यानी क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमसे पूछा गया था उसमें स्केयर एंड हायर पावर कैन बी नेग्लेक्टेड था। यहाँ पे एक्स क्यूब यानी कि पावर 3 एंड इट्स हायर पावर कैन बी नेग्लेक्टेड, आपने इसको नेग्लेक्ट करना है। आप जो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है उसको आप देखें, इसमें तीन टर्म्स हैं, 1 माइनस एक्स माइनस टू एक्स स्केयर whole square root. This is approximately equal to 1 minus 1 by 2 of x minus 9 over 8 x square. अब आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ पे पावर 3 आपके सामने नहीं है। इसका मतलब यह है कि उसको यहाँ से नेग्लेक्ट कर दिया गया है। तो ये जो क्वेश्चन रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे आपको चीज़ क्लियर नजर आ रही है। हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसको हम दो टर्म्स पे कन्वर्ट करेंगे। कैसे, देखिए, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, देखिए 1 तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में आपने मस्त रखना है, तो 1 को तो आप छेड़ नहीं सकते, दूसरे लफ्जों में इसको आगे पीछे नहीं रख सकते, बस सिंपल 1 को पहले की पोजीशन पर रखें। और दूसरी टर्म्स को हम इस तरह बनाएंगे कि अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर की वैल्यू बन जाएगी एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर, और पावर स्क्वायर रूट की जो पावर होती है 1 by 2 एज इट इज रहेगी। बाइनोमियल एक्सपेंशन आपके सामने है, ठीक है जी। बाइनोमियल एक्सपेंशन का फार्मूला 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सिमिलरली सो ऑन। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखें, वन लेफ्ट हैंड साइड दो टर्म्स हमने ये बनाई थी, तो 1 प्लस एन एक्स, तो 1 प्लस एन की वैल्यू मेरे पास आएगी 1 by 2, और x की ये पूरी वैल्यू माइनस साइन इंक्लूडिंग, यानी इसको मैं ब्रैकेट ये रखूंगा, इंटू एक्स प्लस टू ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 यानी n इंटू एक्स, फिर प्लस n यानी 1 by 2, 1 by 2 माइनस वन होल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और इंटू माइनस एक्स प्लस टू ऑफ एक्स स्क्वायर विथ स्क्वायर के साथ एंड प्लस सो ऑन। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो पावर 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और एक्स स्क्वायर मैक्सिमम आपके पास आ जाएगी, तो इसलिए यहाँ तक ही इस टर्म्स को आप महदूद रखें, पावर 2 तक ही, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखें, इसको सिंप्लीफाई करना है हमने, तो सिंप्लीफिकेशंस में 1 प्लस, अगर आप माइनस कर दें इसको साइन चेंज करके तो तब भी ठीक है, वरना अगले एक साथ ही हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 1 by 2 और ब्रैकेट माइनस एक्स प्लस टू, 2 ऑफ एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1 by 2 इंटू माइनस 1 by 2, 1 by 2 इंटू माइनस 1 by 2 और डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है। माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आपने लेना है, उसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपके पास ये बन जाएगा एंड प्लस 2ab यानी कि 4x रेज टू पावर 3, राइट, 4x रेज टू पावर 3, इसका स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे, पावर 2 है एंड सो ऑन, राइट जी। उसके बाद हम बाकी नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट पेज पे करते हैं ताकि और चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। तो ये मेरे पास जो बाकी स्टेप्स बनेंगे कुछ यूँ बनेंगे, देखें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1, माइनस साइन आप बाहर लें माइनस, और 1 by 2 को मल्टीप्लाई भी कर दें तो ये आ जाएगा x ओवर 2 माइनस 2x स्क्वायर ओवर 2, और ये बन जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो माइनस 1 by 8 x रेज टू पावर 2 माइनस 4 ओवर 8 x रेज टू पावर 4, फिर माइनस 4 ओवर 8 x रेज टू पावर 3 एंड सो ऑन के साथ, राइट।
अब आपने जो टर्म्स हैं एक्स क्यूब एंड हायर पावर, उनको आपने नेगलेक्ट करना है। इसका मतलब ये पावर और ये पावर आपने नेगलेक्ट कर देनी है। तो इस चीज़ को आप लिख लें कि एक्स क्यूब एंड हायर पावर कैन बी नेगलेक्टेड, राइट। तो बाकी स्टेप इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा जी 1 माइनस 1/2 ऑफ एक्स। इसको हम उसी तरह लिखेंगे जिस तरह क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, और यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेट साइन डालेंगे क्योंकि बाकी टर्म इसके हमने नेगलेक्ट कर दिए। और जहाँ एक्स स्क्वायर, ये दो टर्म्स में एक्स स्क्वायर है, तो इसका आप एलसीएम लें। तो ये मेरे पास जो एलसीएम बनेगा उसको आप देख लें कि इसका एलसीएम क्या बनेगा। माइनस का साइन रखें, 8 एलसीएम आ गया, 2 4 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट, और माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आप प्लस साइन डालें और साइन इसका इसके साथ रखें, तो फिर आप क्लियर हो जाएंगे। और दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 माइनस 1/2 ऑफ एक्स, और ये बन जाएगा माइनस 8 और माइनस 1 माइनस 9 डिवाइड बाई 8 एक्स रेज टू पावर 2। तो यही आपका राइट हैंड साइड भी थी, जिसमें 1 माइनस 1/2 ऑफ एक्स माइनस 9 ओवर 8 एक्स रेज टू पावर 2, और इसमें एक्स क्यूब एंड हायर पावर को आपने नेग्लेक्ट कर दिया था। इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर देता हूँ ताकि जो भी कंफ्यूजन है वो आप क्लियर कर ले इस चीज़ को। क्वेश्चन 5 ये है कि आपने इफ एक्स, इसमें एक्स क्यूब एंड हायर पावर को नेग्लेक्ट करना है। क्वेश्चन आपके सामने है 1 माइनस एक्स माइनस 2x और उसके रूट में 3 टर्म्स मुश्तमिल है। आपने इसको 2 टर्म्स में कन्वर्ट करना है। माइनस का साइन कॉमन लें तो ये 2 टर्म आपको सामने क्लियर नजर आएगी। 1/2 उसके रूट की पावर को हमने एक्सपेंड इसी तरह लिख दिया। उसके बाद बाइनॉमियल एक्सपेंशन का फार्मूला हमने यूज़ करना है। तो बाइनॉमियल एक्सपेंशन का फार्मूला 1 प्लस एन एक्स n इंटू प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर एंड सिमिलरली सो ऑन। अब ये जो क्वेश्चन था इसके ऊपर बाइनॉमियल एक्सपेंशन अप्लाई करें तो 1 एज इट इज nx, क्या है nx, तो n में है 1/2, x के अंदर ये पूरी वैल्यू माइनस साइन भी इसके साथ है, राइट, साइन को भी हमने यूज किया। उसके बाद n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्क्वायर यानी सेकंड टर्म का स्क्वायर, वो हमारे पास माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने सिंप्लीफाई करना है और 1 प्लस 1/2 और ये सारी आ गई, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे पावर देखिए माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसका माइनस 1/2 आंसर आएगा। और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मैं अगले स्टेप में बता भी देता हूँ, तो माइनस प्लस में कन्वर्ट x प्लस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपके पास फार्मूला बनेगा। और उसके बाद फिर आपने जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें आपने क्या करना है कि इसके जो सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो देखने में यहाँ साथ भी एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो माइनस 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 माइनस एक्स के साथ, फिर इसी तरह 1/2 माइनस ये दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ये फॉर्म बनेगी। इसी तरह ये 2 2 4 4 2 8 माइनस साइन और इस माइनस 1/8 को हर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, इस तरह आपके पास वो चीज़ आ जाएगी। उसके बाद आपने x4 x³ यानी कि क्यूब एंड इट्स हायर पावर को आपने निगलेक्ट कर देना है। तो ये टर्म्स हम निकाल देंगे, जो बाकी टर्म्स रह जाएंगी लाइक टर्म्स को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। और 1 माइनस एक्स ओवर 2 इसकी और लाइक टर्म कोई भी नहीं है, बाकी ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इनके एलसीएम लेके आप सॉल्व करें तो फाइनली यू विल गेट द आंसर माइनस 9/8x² आ जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि इफ x इज वेरी नियरली इक्वल टू 1 then prove that p of x raised to power p minus q of x raised to the power q approximately equal to p minus q into x raised to power p plus q। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 8 नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड। अब देखें इसमें जो आपको कहा गया है कि इफ x इज वेरी नियरली इक्वल टू 1,
क्या मतलब कि x जो है वो 1 के इंतहाई करीब है, नॉट इक्वल, नियरली इक्वल की बात की गई है। एज गिवन x इज नियरली इक्वल टू 1, तो फिर हम यानी इस चीज़ को मैंने यूं भी डिफाइन कर दिया है, अगर वो चीज़ मतलब आपके पास एक वैल्यू है 1 से कम, जैसे आप कह रहे हैं 0.99, और एक तरफ आपके पास है 1, तो आप दोनों को इक्वल कैसे करेंगे? जो 0.99 होगा उसमें वो वैल्यू कम इसमें डाल देंगे तो वो उसके एग्जैक्ट इक्वल आ जाएगी। बिल्कुल एग्जैक्टली हमने भी यहाँ पे ऐसे ही किया कि x इज नियरली इक्वल टू 1। अगर मैंने इसको इक्वल बनाना है, इसमें जो h स्मॉलेस्ट वैल्यू है इसमें मैंने ऐड कर दी और ये चीज़ें आपस में इक्वल हो गई। यानी ये चीज़ हमने इसको सपोज करके आगे चलेंगे और इस बात का ख्याल रखें कि जो h है वो सो स्मॉल है, यानी बहुत छोटी वैल्यू है, इंतहाई छोटी। तो अगर h की पावर 2 आए या उसके 3 पावर आए तो उसको भी आपने यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देना है, इन पावर को आपने यहाँ पे शामिल नहीं करना क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी। अब आ जाए कि x इक्वल टू 1 प्लस एच। अब हम इसको प्रूफ करते हैं, तो देखें जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में x है वहाँ पे आप 1 प्लस एच पुट करें। x की जगह 1 प्लस एच यहाँ भी पुट किया, x की जगह 1 प्लस एच यहाँ भी पुट किया, p अपनी जगह पे, इसी तरह q अपनी जगह पे। बाई बाइनॉमियल एक्सपेंशन अब आपने इसको यूज़ करना है। वो कैसे कि 1 प्लस एन एक्स तक आप रहेंगे क्योंकि एच स्केयर मैंने कहा है वेयर एच इज सो स्मॉल, स्केयर, स्केयर का मतलब यानी एच स्केयर एंड हायर पावर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो हमने जो इसकी नेक्स्ट टर्म बन रही थी एच स्केयर वाली उस टर्म को हमने पहले ही नेग्लेक्ट कर दिया। और यहाँ भी हमने ऐसे ही किया, यानी 1 प्लस एन एक्स तक बाइनॉमियल एक्सपेंशन इन इस वैल्यू पे और इस वैल्यू पे दोनों पे हमने यूज़ किया। तो जब आपके पास ये 1 प्लस एन एक्स बन गया, पी एन जो है यहाँ पे p है और x में h मौजूद है, यहाँ पे पी एच बन गया, इसी तरह ये क्यू एच बन जाएगा। उसके बाद आपने ये स्टेप्स जब आपने इसमें से मैक्सिमम निकाल दी तो जो कम रखी है तो फिर यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली स्टेप्स आपने इसके ले लेने क्योंकि ये नियरली इक्वल आ जाएगी। बाकी तो हमने इनफाइनाइट्स में से 2 टर्म्स दिए, बाकी तो हमने इग्नोर कर दी। अब आप p को मल्टीप्लाई करें अंदर वैल्यू से, इसी तरह q को मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा p प्लस पी स्क्वेयर एच माइनस क्यू स्क्वेयर एच आ जाएगा। और p माइनस क्यू को एक तरफ कर लिया, p स्क्वेयर एच प्लस पी स्क्वेयर एच और माइनस क्यू स्क्वेयर एच को आपने एक तरफ कर लिया, राइट। उसके बाद हम इसके नेक्स्ट स्टेप्स पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ देखें कि नेक्स्ट स्टेप में ये लेफ्ट हैंड साइड थी p माइनस क्यू प्लस p, अब दोनों में आप देखेंगे p स्केयर इंटू एच माइनस क्यू स्केयर इंटू एच है, इन दोनों में h कॉमन आ रहा है तो h को आपने कॉमन ले लिया, ठीक है जी। कॉमन जब ले लेंगे तो ये p स्केयर माइनस एक्स स्केयर अंदर रह जाएगा, जो फार्मूले माइनस बी ए प्लस बी के फार्मूले को शो कर रहा है। तो फिर हमने p माइनस क्यू और p प्लस क्यू फॉर्म में इसको लिख दिया। फिर आप देखें p माइनस क्यू दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट ब्रेसेस यूज कर ली और बाकी वैल्यूज को हमने अंदर रख लिया। अब आप इसी वैल्यू को रिवर्स बाइनॉमियल एक्सपेंशन लगाएं, यानी कि 1 प्लस एक्स है, ठीक है, 1 प्लस, अगर 1 प्लस एन एक्स आपके पास वैल्यू पड़ी है तो आप इसको रिवर्स फॉर्म में कैसे लेके जाएंगे, 1 प्लस एक्स एन को अपनी वापस जगह पे ले जाएं, ठीक है जी। ये बात समझ आई आपको। अगर ये मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ तो ये इसको बनाएंगे ना 1 प्लस एन एक्स, मैं कहूँ कि इसको रिवर्स करो तो रिवर्स फॉर्म इसकी यू बन जाएगी, ठीक। ये फॉर्म है, इसको हम यानी ये मेन फॉर्म आपके पास है, सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा और रिवर्स करेंगे तो दोबारा पावर मिलेगा। बिल्कुल ये स्टेप हमने यहाँ पे ऐसे ही किया, p प्लस क्यू को हमने h को वहीं पे रहने दिया और p प्लस को उसको इसकी पावर बना दी। अगर बाइनॉमियल एक्सपेंशन लगाएं तो आपके पास वही चीज़ बन जाएगी। ये क्यों किया? इसलिए क्योंकि 1 प्लस h जो था वो मेरे पास वैल्यू थी x के बराबर, 1 प्लस h वैल्यू है x के बराबर, तो बस 1 प्लस h की जगह मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया और अब अपने आंसर को देख सकते हैं कि ये 100% आंसर वही है जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। इस क्वेश्चन को एक दफा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन आपके पास ये है कि इफ x इज वेरी स्मॉल वेरी नियरली इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट px raised power p minus qx raised power q approximately equal to p minus q into x p raised power p plus q. They are very nearly equal, then we put the value h
which is so small, h square and its higher power can be neglected, then x is equal to 1 plus h. Now they are equals. Putting the values of x equal to 1 plus h in left hand side, you can see that x is equal to 1 plus h whole raised to power p minus q into 1 plus h whole raised to power q. Applying binomial expansion, and you know binomial expansion, 1 plus x whole raised to power n is equal to nx, 1 plus nx plus n into n minus 1 over 2 factorial into x square and plus similarly so on. Here you can apply on the first two terms, 1 plus nx ph minus q 1 plus qh. Further terms we neglected. Why? Because h is so small. So here we can also write h square and higher power can be neglected. Right? Simplify. P into 1 you will get p into p square into h minus q, and similarly these are things like terms you can write at the same place. P minus q, p square h minus q square h is there common, right? This is your left hand side. P minus q plus h is common, p square minus x q square. Applying the formula, a square minus b square, a square minus b square equal to a minus b into a plus b. Here a value having p and b having value q, so p minus q and p plus q. P minus q, you can see that it is common, so you can take it out as a common. 1 plus p plus q into h. Again you use here binomial expansion but in reverse form. This is the actual form. When you apply, you will get this value. So here you can apply reverse. P plus q h, p plus q as a power you can use here, and then it will become 1 plus h whole raised to power p plus q. 1 plus h as x is equal to 1 plus h, so 1 plus h you can change to x, and finally you will get the answer p minus q into x raised to power p plus q, and which is your right hand side. I hope that you understood these questions very well. Thank you very much. Allah Hafiz.